ऐसा नहीं है कि समस्या मात्र अशिक्षित निर्धन वर्ग को ही है। मध्यम वर्ग, धनी वर्ग को भी समस्या है, पर वो उन समस्याओं को उजागर नहीं कर पाते हैं। तो वो बच्चा जो है अभी इस दुनिया में नहीं रहा। कोई एक बच्चे के बारे में हम बताते हैं। मैं उसको, उसके माँ और उसके पड़ोसी एक दिव्यांग महिला को और उस बच्चे को लेके गए थे। हमने ई रिक्शा एक्सपेंस किए थे और जिला दंडाधिकारी दुर्ग के जन चौपाल में लेके गए थे उसको। तो देखिए किस तरीके से वो बच्चा कुपोषित है। और मैंने पहले यूट्यूब में, जब मैं कोरोना लॉकडाउन में उनको जब पूरी सब्जी, सूखा राशन वगैरह जब दिया था, तब एक और क्लिप, वीडियो क्लिप के माध्यम से चलेगा कि डिस्क्रिप्शन में लिखा है वो लिंक। तो जा रहे हैं ये महिला के, देखो बच्चे कितना शारीरिक स्थिति एकदम कमज़ोर है। तो बात बताइए आपको, अभी लगभग 12:30 हुआ है। मेरा मोबाइल क्वालिटी तो उतना अच्छा नहीं है, दूसरा उनके बच्चे छोटे छोटे देख पा रहे हैं। और इसी प्रकार से एक महिला है, ये इसके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बना है, जिसके कारण इसका एक वाला राशन कार्ड नहीं बन पाया है। तो हम चाहते हैं कि इस दोनों महिलाओं का ही और जितने भी लोग वंचित वर्ग के लोग हैं उनका मदद किया जा सके, है ना। तो बताइए आप क्या क्या समस्या है आपका, बोलो। का तोर चावल कतेक रुपए में मिलते? 10 वाला तो एक वाला बना। तो छुड़ा ले थस? नहीं छुड़ा पास। हाँ, ये जो है ना, ऐसा दयनीय स्थिति बहुत सारे वंचित वर्ग के क्षेत्रों में है, मुझको जहाँ तक जानकारी है। तो आज मैं इनको अपने एक्सपेंस से और जैसे भी हो सका भागा दौड़ी करके यहाँ पे लाया है। तो हम चाहते हैं कि इनका किसी प्रकार से कोई मदद हो सके, है ना। ये इनको ट्राई साइकिल दिलाए थे, पर अभी बैठे हुए। चलो 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 चलते यार, रुकना का। तो ये जो है ना महिला, इनको हम छोड़ दे रहे हैं। अभी मोबाइल मेरा अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो बहुत लो क्वालिटी वाला जो है ना वो कैमरा से मैं कैप्चर कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो ये अभी इनको रिक्शा से लाए थे और कलेक्टर परिसर से हम जा रहे हैं अपने आवश्यक स्थान में। धन्यवाद। तो मुख्य यह बात बताना चाह रहा था मैं आपको कि इस वीडियो क्लिप के माध्यम से विश्व में कहीं भी एक व्यक्ति सुरक्षित नहीं दिखता हमको। समुदाय में है तभी वह सुरक्षित है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो या आर्थिक रूप से हो। तीनों ही कारकों से सुरक्षित यदि है तो समुदाय स्तर पे है। कई बार हमें लगता है कि हमारी बातों को कोई समझ नहीं पाता है, या हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लोगों से सामंजस्य स्थापित करना इतना आसान नहीं है, फिर भी से अपने समझौता कर हम विभिन्न स्तर पे अपनी उनके समतुल्य में बनकर हम वो चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग ऐसे हैं कि जिनको बस अपने से ही जीने से मतलब है, और देखा जाए तो भले किसी को कष्ट हो या दुख हो उसका कोई महत्व नहीं रखते। क्योंकि प्राय यही लोग बोलते हैं कि भाई ये सब सामाजिक सेवा संबंधित कार्य का कोई महत्व नहीं है, आप इसको बंद करो, आप कोई अच्छे से काम धंधे में लग जाओ जिससे आपका रोजी रोटी चल सके, अपने परिवार का पालन पोषण कर सको। तो जैसे आपको एक उदाहरण बताता हूँ मैं, ये मौखिक रूप से कई लोगों को बताया हूँ ये चीज़ें कि कैसे कुत्ते के काटने का पहले इलाज नहीं था, इंजेक्शन नहीं था। तो जब तक उन चीज़ों का खोज नहीं हुआ तब तक वो लाइलाज रहा। तो यदि व्यक्ति लगे नहीं उस कार्यों में तो किस तरीके से नई खोजों का पता चल पाएगा। वरना सामाजिक कुरीतियाँ तो इसी तरीके से बढ़ते रहेगी, ठीक है। तो सामाजिक कुरीतियों को यदि कम करना है तो हमें एक दूसरे की बातों को समझना और समझकर मदद करने की आवश्यकता है। तो आप लोगों से यह निवेदन करता हूँ कि बहुत सारे कार्य किया हूँ, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, पर किस तरीके से बताऊँ, क्योंकि उसका यदि सदुपयोग न निकले, महत्व न समझे, अर्थ भी कुछ ऐसा ना हो कि वो वेस्ट हो जाए मेरे बातों को समझाने का समय का, मेहनत का, तो मैं बता नहीं पाऊँगा। तो इसीलिए आप लोग से मैं जो लोग सोचते हैं मैं, पर कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरे के दर्द को, पीड़ा को समझते हैं। सोच तो है कम से कम कि लोगों के बारे में हम सोचें। अभी बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि किस तरीके से क्या बताएं, ऐसा स्पष्ट रूप से विस्तार में कैसे समझाया जाए, ये भी बात है। क्योंकि बहुत दिनों के बाद आप लोगों से वीडियो क्लिप के माध्यम से, इस तरीके से स्पीच के माध्यम से मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ और अपनी समस्याओं से अवगत करा रहा हूँ। किस तरीके से सामाजिक सेवा में कार्यों में जटिल है प्रक्रिया, और बहुत इसमें लोगों की बहुत सारी बातों को सुनना पड़ता है,
पर अभी वर्तमान में मेरे हाथ में कुछ नहीं था। इतने समय पहले भी लोग मदद नहीं करते थे, अभी भी उस तरीके से मदद नहीं करते। लोगों को छोड़कर जो लोग मुझे समझते हैं, मुझ पर व्यक्तिगत रूप से विश्वास करते कि हाँ व्यक्ति ईमानदार है, थोड़ा परेशान है, संघर्ष है पर लगा हुआ है, तो मेहनत ऐसा नहीं कि कारगर सफल नहीं होती है। हमारे छोटे छोटे जो कार्य है वो बहुत उपयोगी साबित हो रहे हैं। भले आर्थिक उपलब्धि नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने संकल्प किया था कि हाँ मैं सामाजिक सेवा कार्यों में अपना योगदान साबित कर सकूं, किसी न किसी तरीके से किसी की मदद कर सकूं। तो मैंने बहुत सारे ऐसे नेक कार्य किया हूं, वो लोगों की मदद से, वो कुछ मित्रों की मदद से वह सब कार्य कर पाया मैं। तो उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आशा करता हूं कि इसी तरीके से निरंतर आप लोग और उनके अलावा जैसे और दूसरे लोग हैं वो मदद कर सकें, क्योंकि किसी से मैं याचना करने में मुझे बहुत अजरक लगता है। क्योंकि जैसे यदि कहीं नकारात्मक जवाब मिलता है तो दिल में निराशा उत्पन्न होती है। तो वो बच्चा जो है अभी इस दुनिया में नहीं रहा। क्लिप में जो कुपोषित बच्चा है, छोटा सा एकदम बिल्कुल, जिसको उसकी माँ को मैंने बोला था कि आप एडमिट करो सरकारी अस्पताल में, आप लोगों को बाकायदा शासन की योजनाओं के अंतर्गत NRC या ऐसा कुछ रहता है, तो उसमें आपको 1500 रुपये उसका लाभ मिलेगा और आप इलाज करा पाओगे। पर अफसोस है कि वो संरक्षण के अभाव में, और उसके और छोटे छोटे बच्चे हैं 3-4 पहले उससे बड़े छोटे बच्चे, और उसके पति का तो पहले ही देहांत हो चुका है। तो वो अपने जो उससे छोटे जो बच्चा ख़त्म हुआ उससे बड़े बच्चे के भी परवरिश उसको संभालना है, उनको भी देखना है। तो इस वजह से या किसी तरीके से अकेले हो गई बेचारी, तो उसको किसी तरीके से सहायता नहीं मिल पाई, तो ये सब चीज़ों से वह इलाज नहीं करा पाई। पर अफसोस है कि वह बच्चे का देहांत हुआ लगभग 1 महीना हो गया, और उसके मैंने शासन को यह निवेदन किया था कि उसके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया जाए। तो कहा गया, आश्वासन दिया गया कि आएंगे, हर चीज़ करेंगे, पर खेद है कि समय की अनुपलब्धता की वजह से वह नहीं आ पाए और उसके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बन पाया, जिससे कि वो गरीबी रेखा राशन कार्ड भी नहीं बना पाएगी। ऐसा नहीं है कि समस्या मात्र अशिक्षित निर्धन वर्ग को ही है, मध्यम वर्ग, धनी वर्ग को भी समस्या है, पर वो उन समस्याओं को उजागर नहीं कर पाते हैं। तो उन व्यक्तियों का समूह को मैं एक सामाजिक रूप से सामुदायिक संगठन के रूप में देखना चाहता हूँ, जिससे कि हर व्यक्ति के प्रतिभाव और विचारों का ससम्मान रूप से महत्व निकले, मजबूती मिले, उनको वास्तविक रूप से उनके हर चीज़ समझ सके और उनकी प्रतिभाओं में वृद्धि हो सके। तो इन सब चीज़ों को लेकर मैं अपने सामाजिक सेवा के कार्यों में प्रयासरत हूँ। तो अभी किस तरीके से मैं वीडियो क्लिप बना रहा हूँ आप लोग देखे हैं, और उस वीडियो क्लिप में बहुत मेहनत लग रही है कि क्या आप लोग क्या सोचेंगे, क्या होगा, यह सब बातें लगती है और होता ही है कई बार कि हम क्या कह रहे हैं, क्या प्रभाव पड़ रहा है लोगों की मानसिकता पर, क्योंकि लोगों की जीवन शैली उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से किसी सामाजिक सेवीय कार्यों में लगे हुए व्यक्ति की रहती है। अपने शोध अनुसंधान करना पड़ता है, संसाधनों के अभाव में अपने आप को समय निकालना पड़ता है कि उन चीज़ों को, जैसे लोग बोलते हैं कि कई बार आप लोगों की दूसरों के बारे में सोचना बंद कर दो, किसी का टेंशन मत लो, ये मत करो, वो मत करो। तो यदि ये सब चीज़ें अगर बंद कर दिया जाए, ठीक है, ये सब चीज़ें अगर बंद कर दिया जाए, तो जो सामाजिक वातावरण बन रहा है, पूरी विश्व का वातावरण बन रहा है, उस पर किसी तरीके का कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। लड़ाई हो रही है, लड़ाई होती रहेगी, बीमारी हो रही है, बीमारी होती रहेगी, कोई खुदकुशी कर रहा है, होते रहेगी। तो सामाजिक सेवा जो है बिल्कुल ही इन सब चीज़ों का निदान करने का क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है। महिला कहीं पैदा होती है दुनिया में, तो प्रोडक्ट के रूप में क्यों देखा जाता है उनको?